अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। माँ के मरने के बाद अब्बा ने मुझे ताया अब्बू के घर छोड़ दिया और ख़ुद दूसरे मुल्क चले गए। ताया अब्बू के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा पागल था। ताया अब्बू ने मेरा निकाह उस पागल से कर दिया। मैं उसे पागल समझती रही और उसने एक रात ऐसा काम किया कि मेरी रूह लरज़ गई। मेरा नाम मारिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं अभी 10 साल की थी जब मेरी अम्मी कैंसर की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मी के मरने के बाद अब्बू ने दुबई जाने का फ़ैसला किया। अब्बू ने मुझे ताया अब्बू गफ़ार के घर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई लेकिन अब्बू ने मेरी परवाह ना की और दुबई चले गए। ताया अब्बू के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा नदीम पागल था। वो सारा दिन गलियों में घूमता फिरता रहता। छोटे दोनों भाई निकम्मे थे। बेटियां भी छोटी थी। ताई मुझसे बहुत खुश थी। एक तो उसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, ऊपर से अब्बू मुझे खर्चा भी भेज रहे थे। ताया अब्बू ने सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया। थोड़ी सी ज़मीनें थीं जो बेचकर गुजारा कर रहे थे। अब हर महीने पैसे आने लगे तो ताई खुश रहने लगी। मैं सुबह स्कूल जाती और जब वापस आती तो बर्तन धोती, खाना लगाती, सफाई करती और ताई बोलती जाती। वक्त गुजरता रहा। मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। ताया अब्बू के दोनों बेटे फेल हो गए। ताया ने उन्हें बहुत मारा और वो दोनों बहुत बदतमीज़ थे। वो मुझे बहुत तंग करते थे। अब्बू ने दुबई में शादी कर ली और पैसे भेजने बंद कर दिए। अब मैं ताई को कांटे की तरह चुभने लगी। वह हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती और मैं चुपचाप सुनती रहती। जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मुझे जॉब मिल गई। ताई बहुत खुश हुई। आसिम मेरे साथ जॉब करता था और मुझे बहुत पसंद करता था। मैं भी उसे पसंद करती थी। एक दिन आसिम के माँ बाप मेरा रिश्ता लेकर आए। उन्हें देखकर ताई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमने अभी मारिया की शादी नहीं करनी। जब उसका बाप बाहर से आएगा तो खुद करेगा। और वो चले गए। ताई ने अपने लोफर बेटे के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने का मंसूबा बना लिया। मैं सारे दिन की थकी हारी जल्दी सो जाती थी, लेकिन रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि कमरे में ताया अब्बू का बेटा कासिम खड़ा था। मैंने शोर मचा दिया। ताया और ताई दोनों भागे आए। मेरे बताने से पहले ही कासिम बोलने लगा कि इसने खुद मुझे बुलाया है और जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो शोर करने लगी है। ताई मुझे मारने लगी और कहने लगी कि ऐसी ही आग लगी है तो कहीं और जाओ, मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें। दूसरे दिन ताया अब्बू ने अब्बू को फ़ोन किया कि तुम्हारी बेटी हमारे बस से बाहर है, आकर इसे ले जाओ। और अब्बू ने कहा कि तुम इसकी कहीं शादी कर दो, मेरे पास इसकी जगह नहीं है। और ताया अब्बू ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाप ने फ़ैसला किया है कि तुम्हारी शादी नदीम से कर दी जाए, यही तुम्हारी सज़ा है। मैं बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन ताया अब्बू ने मेरी शादी नदीम से कर दी। ताई ने नदीम को बताया कि अब मारिया तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारे साथ रहेगी। और वो बहुत खुश हुआ और मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले आया और कहने लगा, बीवी तुम अब इस कमरे में रहना। नदीम का दिमाग 4-5 साल बच्चे जितना था। अगर वो साफ सुथरा और खामोश बैठा होता तो किसी को पता नहीं चलता था कि पागल है। एक रात मैंने ताया और ताई की बातें सुनी। ताया अब्बू कह रहे थे कि तुमने मारिया पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया, सब जानते हैं कि वो बेकसूर है, वो बहुत अच्छी लड़की है। ताई अम्मी कहने लगी कि अच्छी लड़की है तो हाथ से जाने देती, सारी ज़िंदगी तुम लोगों ने कुछ किया नहीं। ये घर मारिया की तनख्वाह से चलता है। अगर उसकी शादी कहीं और कर देते तो ख़ुद क्या करते। ये घर मारिया की तनख्वाह से चलता है। पहले तो उसका बाप पैसे भेजता था, फिर उसकी नौकरी लग गई, इसलिए तो मैंने उसका निकाह नदीम से करवाया है। सारी ज़िंदगी इसी घर में रहेगी। और मैं खामोशी से सारी बातें सुनकर अपने कमरे में आ गई। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी और नदीम सो रहा था, तब कासिम दोबारा मेरे कमरे में आ गया। मैंने नफ़रत से उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। और वो मेरे बेड पर बैठ गया और कहने लगा कि कब तक इस पागल के साथ रहोगी। मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं शोर मचा दूँगी। और वो कहने लगा कि मचाओ शोर, मैं कहूँगा कि तुम रोज़ मुझे यहाँ बुलाती हो। मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैंने नदीम को पुकारा। मैं ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि नदीम मुझे बचाओ, और कासिम मेरी इस बात पर हंसने लगा।
اور کہنے لگا کہ یہ پاگل بچائے گا تمہیں۔ اچانک کسی نے قاسم کو اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں ندیم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور وہ غصے سے قاسم کو گھور رہا تھا۔ تم میری بیوی کو مارتے ہو؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ نہیں ندیم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ اس نے لاتوں اور مکوں سے قاسم کی شکل بگاڑ دی۔ شور سن کر تائی اور تایا ابو بھاگے آئے اور تائی قاسم کو ندیم سے چھڑانے لگیں۔ قاسم اپنی جان بچا کر باہر بھاگ گیا اور اس کے ماں باپ بھی چلے گئے اور ندیم میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ وہ تمہیں کیوں مار رہا تھا، اور میں نے اسے ساری بات بتا دی اور میں ندیم کے سامنے بہت روئی۔ اس کے بعد مجھے ایک دوست مل گیا، زندگی گزرتی رہی اور میری تنخواہ آتی رہی اور تائی کے کام چلتے رہے۔ تائی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی اور بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے گھر میں تنخواہ دینی بند کر دی اور اس کے بعد کا قاسم اور اس کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کرائے پر مکان لے لیا۔ ندیم کا علاج ہوتا رہا۔ اب میں ندیم کا علاج پہلے سے بہتر کروانے لگی۔ میں کام پہ چلی جاتی تو وہ گھر کی صفائی کر دیتا۔ پھر ہمارا ایک پیارا سا بیٹا ہوا اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ ندیم اب بھی بہت کمزور ہے، وہ گھر میں بیٹے کے ساتھ رہتا ہے اور میں جاب پر جاتی ہوں۔ اور اب مجھے سمجھ آئی کہ ایک پاگل اور سمجھدار انسان مل کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتا رہے۔ ملتا ہے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔